So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will start the topic that is the triarchic theory of intelligence, which will be proposed by the Robert Sternberg. So, आज हम इस थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं. That is the chapter 1 of class 12th, right? देखिए इसमें है क्या, बेसिकली ये थ्योरी क्या बोलती है. देखो, स्टेनबर्ग ने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है ना, वो सिर्फ मार्क्स या आईक्यू को एक स्कोर टेस्ट नहीं है. ये तीन पार्ट्स में होता है बेसिकली. हम सिर्फ और सिर्फ आईक्यू टेस्ट का स्कोर करके हम किसी की इंटेलिजेंसी को चेक नहीं कर सकते. ठीक है, तो देखो, हर तरीके के इंसान है ना. सो वी कांट से कि भाई उसका उसका मैथमेटिक पोर्शन अच्छा है तो दैट ही इज इंटेलिजेंट, उसका क्राफ्ट पोर्शन अच्छा है तो ही इज टू लो. वी कांट जस्टिफाई दीज थिंग्स, राइट. तो ऐसे ही पहला इसमें अगर मैं बात करूं, पहला आता है इसमें कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, दैट विल बी एनालिटिकल. देखो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली इंटेलिजेंस. इसमें हमें चीजें एनालाइज करते हैं, हम इसमें बेसिकली कंपेयर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं. दैट विल बी अ पार्ट ऑफ लॉजिकल डिसीजन. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे आपका मैथ्स है, मैथ्स के जो टफ क्वेश्चन सॉल्व करना या एक आर्टिकल पढ़ के उसका मीनिंग समझना, दैट विल बी पार्ट ऑफ द कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, राइट. दूसरी बात है एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन बी क्रिएटिव, है ना. ये होती है क्रिएटिविटी वाली इंटेलिजेंस. इससे हम नए सिचुएशंस को अपने, मैं कहते हैं ना, पास्ट एक्सपीरियंस से हैंडल कर सकते हैं. अगर लाइट चली गई है मान लो, तो हम इंस्टेंटली अपने फोन का टॉर्च का या हॉटस्पॉट यूज करके हम उसका एक एक्सपेरिमेंशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं. मतलब इट विल बी ए क्रिएटिव. अगर प्रॉब्लम हो गई है तो क्यों ना उसका सोल्यूशन ही निकाला जाए, है ना. तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंशियल, बेसिकली जहां पे आपकी क्रिएटिविटी काम आई है. तीसरे केस में आता है आपका कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल. इनको सिंपल शब्दों में बोला जाता है स्ट्रीट स्मार्टनेस. ठीक है. ये हमें इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने को और अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करने का स्किल देती है. जैसे नए शहर में जाके जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको समझ लेना, या दुकानदार से बार्गेनिंग कर लेना. देखो, इवन अगर आप कोई वेस्ट प्रोडक्ट से कोई अच्छी चीज बना लेते हो, दैट विल ऑल्सो अ कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स बी प्रैक्टिकल. आपने बेसिकली क्या किया, अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस को दिखाया, है ना. देखो, स्टेनबर्ग का जो मेन आइडिया था ना, वो क्या था, इंटेलिजेंट इंसान वो है जो एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, इन तीनों स्किल्स का यूज करता है, ना कि सिर्फ एक स्किल्स का. अगर आप इन तीनों स्किल्स को बराबर इस्तेमाल कर पाते हैं, दैट मीन्स यू आर इनफ कैपेबल टू बी अ इंटेलिजेंट पर्सन, राइट. तो ऐसे ही एक दूसरा मॉडल डिस्कस करते हैं हम, दैट विल बी अ पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बाय द डैश नेलगिरी किरबे. ठीक है. देखो, पास का क्या मतलब है, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव. ये बताता है कि हम इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करते हैं. पहला है इसमें पी फॉर प्लानिंग, मतलब काम शुरू करने से पहले डिसाइड करना कि कैसे करना है, क्या करना है, और काम सही चल रहा है या नहीं उसको चेक करना. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिखने से पहले पॉइंट लिस्ट बनाना और उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करना. दूसरे केस में अटेंशन, मतलब कि अरूजल, मीन्स काम पे फोकस रहना, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, चैप्टर पढ़ते वक्त फोन चेक ना करना. ठीक है. अच्छा, तीसरा है इसमें साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, मतलब इंफॉर्मेशन को एक साथ ओवरऑल पिक्चर के साथ समझना. मैप देखते ही रोड्स का कनेक्शन समझ लेना, दैट मीन्स साइमल्टेनियस प्रोसेस. फिर आता है आपका सक्सेसिव प्रोसेसिंग, जहां इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में प्रोसेस करना, चाहे वो कुकिंग रेसिपीज के स्टेप्स हो या फिर किसी चीज को ऑर्डर में फॉलो करना. ठीक है. दैट विल बी आपका सक्सेसिव प्रोसेसिंग. अगर मैं बात करूं आपसे एक दूसरे टर्म की, दैट विल बी अ कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, दैट मीन CAS. मतलब पास मॉडल पर बेस्ड एक टेस्ट है जो चेक करता है कि तुम प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव में कितने स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है. इससे लर्निंग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है. दैट विल बी अ बेस्ट फॉर द मेजर चेकिंग ऑफ दीज आइडियाज. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द CAS केस स्टडी, दैट विल बी एन अमेजिंग, क्योंकि आप इस केस स्टडी से बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं. ठीक है. आप इस केस स्टडी से बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को बना सकते हैं. मान के चलिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी इस चीज को समझाना चाहूँ, मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है, आरव नाम है उसका. ठीक है. वो स्कूल में कॉन्टिन्यूसली लो मार्क्स लेके आ रहा है.
ठीक है। टीचर्स को लगता था कि शायद उसकी इंटेलिजेंसी लो है, लेकिन पेरेंट्स का कहना था कि वो बहुत स्मार्ट है और घर पे गेम्स पे तो टॉपर है। तो असेसमेंट के तौर पर स्कूल साइकोलॉजिस्ट ने आरएफ का जो कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट था, मतलब सीएस था, उसका टेस्ट लिया, जो पास मॉडल पर बेस्ड था। टेस्ट में उसके 4 एरियाज चेक हुए। पहला था प्लानिंग। आरव ने मैथ्स प्रॉब्लम का प्लान बनाने में काफी टाइम लिया और काफी बार अपना प्लान चेंज भी किया। तो रिजल्ट क्या था? प्लानिंग स्किल्स उसकी वीक थी। दूसरे केस में आता है आपका अटेंशन, मतलब जब उसे एक फोकस अटेंशन का टास्क दिया गया, जिससे बीच बीच में वो ऑड लेटर पर टैप करना, मतलब कि वो बीच में ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब उसका जो अटेंशन पार्ट है वो बहुत ही लो स्पैन वाला है। तीसरी बात है इसका साइमल्टेनियस आपकी प्रोसेसिंग। देखिए, जब उसको एक पजल दिखाई दिया जिसमें उसकी शेप्स का पैटर्न बनाना था और उसने उसको इंस्टेंटली समझ लिया, तो मतलब उसके जो स्ट्रॉन्ग विजुअल स्पेक्टल स्किल्स थे ना वो स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है। चौथी बात, कहीं ना कहीं उसकी जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग थी, मतलब जब उससे वर्ड्स का सीक्वेंस याद रखने को बोला गया उसने सही ऑर्डर में याद रखा, मतलब गुड मेमोरी सीक्वेंस स्किल्स। तो आरएफ का आईक्यू स्कोर मतलब लो नहीं था, आईक्यू लेवल लो नहीं था, बस उसकी प्लानिंग और अटेंशन स्किल्स वीक थे। इसीलिए टीचर्स ने उसके लिए स्पेशल स्ट्रैटेजीज बनाई, टास्क को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ना चालू किया और प्लानिंग पर फोकस करने के लिए प्री टास्क डिसीजंस दिए। तो अटेंशन इंप्रूव करने के लिए शॉर्टकट उसको बर्स्ट भी उसके स्टडी सेशंस में डालने की बात कही। तो आउटकम क्या था? 3 महीने में आरएफ के मार्क्स और क्लास परफॉर्मेंस दोनों में इंप्रूवमेंट आया। तो यहाँ पे पास मॉडल ने कैसे वर्क किया? इट शोज द पास मॉडल का रियल एप्लीकेशन। दूसरा, व्यूअर्स को लगता है कि ओह, ये थ्योरी सिर्फ बुक में नहीं होती, देखो रियल बच्चों के लिए ये काम आती है। सो आप इस थ्योरी का इस्तेमाल करके बच्चों में चेंज ला सकते हैं। तो इसको हम स्टोरी टेलिंग टोन में भी बोल सकते हैं ताकि ऑडियंस इससे कनेक्टेड रहे। ठीक है। तो मतलब जो भी आपको सुन रहे हैं तो वो उससे कनेक्टेड रहे। ठीक है। So this is all about the today's session, and in the next session we will talk about the more further topics of class 12th. ठीक है, तो हम इसे जल्दी जल्दी से कवर करेंगे so that we will do more parts. So bye everyone.